आज हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी और टेस्टी वाइट स्प्रिंग रोल्स। आप सुन सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हैं और इनके लिए हम चीज़ भी ना घर पे ही तैयार करेंगे। पहले चलते हैं हम इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप कटा हुआ प्याज, 1 कप कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कप कटी हुई गाजर, 1 कप बारीक कटी हुई गोभी और 1 कप बॉइल्ड नूडल्स। फिलिंग तैयार करने के लिए आप कोई भी बर्तन लेंगे और इसको गर्म करके इसमें तेल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और अब हम इसको चलाएंगे कंटिन्यूसली 1 मिनट तक। प्याज हमारा 1 मिनट के लिए भून चुका है। अब मैं डाल रही हूँ पत्ता गोभी। इसको भी हम प्याज के साथ मिला देंगे। जैसे ही हमारा गोभी इसमें मिल जाएगा ना, फिर हम इसमें गाजर भी डाल देंगे और गाजर को भी हम इसी तरह सेम वे में 1 मिनट के लिए 1 या 1.5 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। फिर सेम वे में हम शिमला मिर्च भी डाल लेंगे। शिमला मिर्च को भी इसमें मिला लेंगे। अब हम सब सब्जियों को एक साथ लगभग 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इनको अब हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कूटी हुई अदरक और लहसुन। पहले इन सब को हम एक साथ 10 to 20 सेकंड्स के लिए पकने देंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 छोटा चम्मच विनेगर। थोड़ा टाइम पकने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ बॉइल्ड नूडल्स। अब हम 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। लास्ट पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैगी मसाला। इसके बाद हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। मेरी फिलिंग तैयार हो गई है जी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। स्प्रिंग रोल शीट्स भी मैंने घर पे ही बना ली है। आप देख सकते हैं कि कितनी पतली बनी है। अब मैं आपको बताती हूँ इनको बनाते कैसे हैं। स्प्रिंग रोल शीट्स बनाने के लिए बाउल में मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ, 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, हस्बे ज़रूरत नमक डाल रही हूँ। पहले इनको मिला लूँगी ताकि नमक एक जगह जमा ना रहे। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूध डालती जाऊंगी और इस बैटर को मिलाती जाऊंगी। हमें ना दूध एक साथ नहीं डालना है, उससे बैटर में लम्स पड़ सकते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे और बैटर हमारा बिल्कुल पतला सा बनना चाहिए।
आप देख सकते हैं हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी आहिस्ता आहिस्ता पतली हो रही है। हमें इससे भी ज़्यादा पतला बैटर चाहिए। मैं यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर रही हूँ, लेकिन ये अभी भी गाढ़ा है। अब मैं इसमें और दूध मिलाऊंगी। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम एक प्री हीटेड पैन लेंगे। ध्यान रहे पैन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा बैटर इस तरह से हम इसमें फैला लेंगे और एक्स्ट्रा बैटर हम रिमूव कर लेंगे। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे ही हमारी शीट तैयार होगी ना, ये साइड्स पे तवे को छोड़ना शुरू कर देगी। आप देख सकते हैं शीट्स ने साइड पे तवा छोड़ना शुरू कर दिया है। इस पॉइंट पे शीट्स बहुत गर्म होती है, आप बहुत एहतियात से उठाइएगा। और सारी शीट्स हम इस तरह से बना लेंगे। अब हम फिलिंग को शीट्स में डालेंगे और अपने रोल तैयार करेंगे। पहले नीचे सूखा आटा डालेंगे ताकि हमारी शीट्स नीचे चिपके ना। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता फिलिंग डालूंगी और इसको रैप करती जाऊंगी। मैंने पहले से ही ग्लू बना के रखी है, वही लगाऊंगी। ग्लू बनाने के लिए आपको सिर्फ आटा लेना है और उसमें पानी डालना है, ग्लू बन जाएगी। फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से रैप करती जाऊंगी और ग्लू से चिपका दूंगी। बाकी के रोल भी मैंने इसी तरह से बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे रोल बन के तैयार हैं। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की प्रोसेस की तरफ। मैंने हाई फ्लेम पे प्री हीटेड ऑयल लिया है। अब हम इसमें एक एक करके रोल डाल देंगे और ध्यान रहे फ्लेम हमें हाई रखना है। अब हमारे रोल आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्पी बनते जा रहे हैं। हमारे रोल फ्राई होके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने यम्मी, कितने क्रिस्पी वेज स्प्रिंग रोल बने हैं। अब मैं आपको काट के अंदर से भी दिखाती हूँ। देख सकते हैं अंदर से भी कितने यम्मी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।